आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे एकादशी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 12 नवंबर 2024। आज एकादशी शाम को लगभग 4 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वादशी। आज का विशेष दिन पंचक जारी, भीषम पंचक जारी, देव उत्थान एकादशी, ग्यारस व्रत, भद्रा, रवि योग, योगेश्वर द्वादशी, विश्व निमोनिया दिवस। एकादशी प्रायण का समय कल सुबह 7 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक रहेगा। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि मीन, दिशा शूल उत्तर, अग्निवास आकाश नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, तत्पश्चात उत्तरा भाद्रपद। ब्रह्म मुहूर्त 5:09 से लेकर 6:02। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रहेगा। तुलसी विवाह अधिकतर लोग आज करेंगे, कुछ लोग कल करेंगे। तुलसी विवाह भीषम पंचक के 5 दिनों में आप कभी भी कर सकते हो, जिसमें सबसे श्रेष्ठ आज है, फिर कल है, फिर उसके बाद 3 दिन आप और भी कर सकते हो। कल तुलसी विवाह प्रदोष व्रत। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री प्रेम भक्ति प्रकाश ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा की शरण में प्राप्त हुए पुरुष का मन परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभो, हे विशंबर, हे दीन दयालो, हे कृपा सिंधु, हे अंतर्यामी, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीनबंधु, हे नारायण, हे हरे, दया कीजिए, दया कीजिए। हे अंतर्यामी, आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है, इसलिए दया करना आपका काम है। हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करके विनय करता हूँ, हे प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई नहीं है, एक बार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विशेषकर तरसाइए। आपका नाम विशंबर है, फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते। हे करुणा में, हे दया सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र हैं, इसलिए किंचित दया करने से आप दया सागर में कुछ दया की त्रुटि नहीं हो जाएगी। आपकी किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार से मेरा निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीवन को दर्शन दीजिए। मैं न तो कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ, तथा न कोई क्रिया ही जानता हूँ जो कि मेरा कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। यदि आप दया सागर होकर भी अंतर की पीड़ा न पहचानते हो तो आपको कोई अंतर्यामी नहीं कहता। दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप समर्थवान न होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और समर्थवान नहीं कहता। यदि आप केवल भक्त वत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन दीजिए, एक बार दया करके दर्शन दीजिए। जीव आत्मा अपने मन से कहता है, रे दुष्ट मन, कपटी भरी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। क्या वह नहीं जानते कि यह सब तेरी प्रार्थना निष्काम नहीं है एवं तेरे हृदय में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम कुछ भी नहीं है। यदि तुमको यह विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है। बिना प्रेम के मिथ्या प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते, और यदि प्रेम है
तो फिर कहने का प्रयोजन ही क्या है। क्योंकि भगवान ने समय ही गीता में कहा है, मेरे को जैसा भजते हैं मैं भी उनको वैसा भजता हूँ, तथा जो भक्त मेरे को भक्ति से भजते हैं वह मेरे में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। रे मन, हरि दया सिंधु होकर भी यदि दया न करे तो भी कुछ चिंता नहीं, अपने को तो अपना कर्तव्य कार्य करते ही रहना चाहिए। हरि प्रेमी है, वह प्रेम को पहचानते हैं, प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है। वह अंतर्यामी भगवान क्या तेरे शुष्क प्रेम से दर्शन दे सकते हैं? जब विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा विश्वास रूपी डोरी तैयार हो जाएगी तो उस डोरी द्वारा बंधे हुए हरि आप ही आप चले आएंगे। रे मूर्ख मन, क्या मिथ्या प्रार्थना से काम चल सकता है? क्योंकि हरि अंतर्यामी है। रे मन, तुझको नमस्कार है, तेरा काम संसार में चक्कर लगाने का है, सो तू जहां तेरी इच्छा हो वहां जा। तेरे ही संग के कारण मैं इस संसार असार में अनेक दिन फिरता रहा, अब हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से तेरा संपूर्ण कपट जान गया। तू मेरे लिए कपट भाव और अति दीन वचनों से भगवान से प्रार्थना करता है, परंतु तू नहीं जानता कि हरि अंतर्यामी है। श्री योग वशिष्ठ में ठीक ही लिखा है कि मन के अमन हुए बिना अर्थात मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वासना का क्षय, मन का नाश और परमेश्वर की प्राप्ति, ये तीनों एक ही काल में होते हैं। इसलिए तुझसे विनय करता हूं कि तू यहाँ से अपने माज ने सहित चला जा। अब यह पंछी तेरा माया रूपी फांसी में नहीं फंस सकता, क्योंकि इसने हरि के चरणों का आश्रय लिया है। क्या तू अपनी दुर्दशा करा के ही जाएगा? अहो, कहाँ वह माया, कहाँ काम, क्रोधी आदि शत्रु, अब तेरी संपूर्ण सेना का क्षय होता है। इसलिए अपना प्रभाव पड़ने की आशा को त्याग कर जहां इच्छा हो चला जा। जहां इच्छा हो वहां चला जा। मन फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है, रे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, दया कीजिए, हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे शरणागत प्रतिपालक, शरण आए की लाज रखिए प्रभु, प्रभु लाज रखिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, एक बार आकर दर्शन दीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरे कोई भी आधार नहीं है। एवं आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम करता हूँ, विलंब न करिए, शीघ्र आकर दर्शन दीजिए। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार आकर दया की सुध लीजिए। अपने न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दिखता है। हे प्रभु, दया करिए, दया करिए, मैं आपके शरण हूँ। एक बार मेरी और दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीन दयालो, विशेष न तरसाइए, दया करिए, मेरी दुष्टता की ओर न देखकर अपने पतित पावन स्वभाव का प्रकाश करिए। जीव आत्मा अपने मन से फिर कहता है, रे मन, सावधान, सावधान, किसके लिए व्यर्थ प्रलाप करता है? वे सच्चिदानंद घन हरि झूठी विनती नहीं चाहते। अब तेरे कपट यहाँ नहीं चलेंगे। तू मेरे लिए क्यों हरि से कपट भरी प्रार्थना करता है? ऐसी प्रार्थना में नहीं चाहता, तेरी जहां अच्छा हो वहां चला जा। यदि हरि अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? यदि वह प्रेमी है तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? यदि वह विशंबर है तो मांगने की क्या आवश्यकता है? तेरे को नमस्कार है, तू यहाँ से चला जा, चला जा, चला जा। जीव आत्मा अपनी बुद्धि और इंद्रियों से कहता है, जीव आत्मा अपनी इंद्रियों और बुद्धि से कहता है, रे इंद्रिय, हे इंद्रियां, तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ। जहां वासना होती है वहां तुम्हारा टिकाव होता है। मैंने हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया है, इसलिए अब तुम्हारा दाव नहीं चलेगा। हे बुद्धो, मुझको भी नमस्कार है,
पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था। अब जबकि तू मुझे संसार में डूबने के लिए शिक्षा दिया करती थी, क्या यह क्या वह शिक्षा अब लग सकती है। जीव आत्मा परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मैं नहीं कहता, आप आकर दर्शन दीजिए, क्योंकि यदि मेरा पूर्ण प्रेम होता तो क्या आप ठहर सकते। क्या वैकुंठ में लक्ष्मी भी आपको अटका सकती। यदि मेरी आप में पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या आप विलंब करते। क्या वह प्रेम और विश्वास आपको छोड़ सकता। ओहो, मैं व्यर्थ ही संसार में निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूँ और व्यर्थ ही अपने को आपके शरणगत मानता हूँ। परंतु कोई चिंता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो उसी में मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अपने गीता में कहा है। इसलिए आपके चरण कमलों में प्रेम भक्ति से मगन रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्राप्त हो तो वह भी स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसी दशा में मुझको क्या चिंता है। जब मेरा आपसे प्रेम होगा तो क्या आप नहीं होंगे। अब जब मैं आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सकूंगा, उस समय क्या आप ठहर सकोगे। आपने तो समय गीता में कहा है कि ये यथा माम प्रबंधे तस्थे भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। ऐते मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए, और आपको भी क्या परवाह है। परंतु कोई चिंता नहीं, आप जैसे उचित समझे वैसा ही करें। आप जो कुछ करें उसी में मुझको आनंद मानना चाहिए। जीव आत्मा ज्ञानेंद्र द्वारा परमेश्वर का ध्यान करता हुआ आनंद में विहल होकर कहता है, अहो ओहो, आनंद आनंद प्रभो प्रभो, क्या आप पधारे। धन्य भाग्य, धन्य भाग। आज मैं पतित भी आपके चरण कमलों के प्रभाव से कृतार्थ हुआ। क्यों न हो। आपके समय गीता जी में कहा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह व्यर्थार्थ निश्चल वाला है। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जग में जीवन को हो को नाती, मन बिछुरे तन छार होई गो। कोई न बात पूछा तो मैं तेरी कहूँ कहीं कहूँ नहीं कीजे, कीजे पंच सुहातो। विषय शक्त रहत निसी बसारे, सुख प्यारे दुख तातो। साचे झूठ कही मायारी जोरी, आपन रुखो खातो। सूरदास थिर न रहो, जो आयो सो जातो। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। यह संसार झाड़ और झाखड़, आगे आग लगे जल जाना है। कहत कबीर सुनो रे साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। तजो मन हरि विमुखनी को संग, जिनको संग कुमति उपजाती है। परत भजन में भंग, कहो कहा होत पे पान करिए, विष नहीं तहज भुजंग। करगी कहा कपूर चुगाए, स्वान नवाए गंग। खर को कहा अर गजा लेपना, मरकट भूषण अंग। गज को कहा सरित अहनवाहे, बोरी धरे वह ढंग। पावन पतित बान नहीं बेता, रीतो करत निशंग। सूरदास करि कामरी, पे चढ़न न दूजो रंग। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदर्शन अजर बिहारी। दीन दयाल भी संभारी, हरो नाथ संकट भारी। अब मोहे भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा
सुंदर करतारी। सियावर राम, जय जय राम। राम।